हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग आज 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 4th यूनिट का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं ये कोई एक इंडिविजुअल कंपाउंड नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब ये एक बहुत बिग टर्म है, लार्ज टर्म है, जिसके अंदर दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। पहला होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम कॉमनली बुलाते हैं कार्बो नाइल्स। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। कैसे? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा कार्बन। अपन क्या जानते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। 4 में से डबल बॉन्ड जो है, ये देखिए आप, डबल बॉन्ड ये जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ में। 2 ही बॉन्ड हुए, अभी भी 2 बॉन्ड्स हमारे खाली हैं। तो कार्बन के वो जो बचे हुए 2 खाली बॉन्ड्स हैं वो आपके अवेलेबल हैं। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं कार्बोनाइल। अब जो बॉन्ड खाली है, अगर हम उसकी बात करें तो खाली बॉन्ड में एक साइड पर अगर H लगाया जाए और दूसरी साइड पर हमारे मन का कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। जबकि अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स हों तो वो कहलाता है कीटोन। अब ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा समझिए आप स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन है, 2 बॉन्ड पर ऑक्सीजन, ये इतना पोर्शन तो फिक्स्ड है, चाहिए ही। अब ये जो बचे हुए 2 खाली बॉन्ड है, एक कंडीशन है कि यहाँ पर आप अपने पसंद का एक R मतलब एल्काइल ग्रुप लगाओ और यहाँ H, तो ये क्या बना आपका एल्डिहाइड। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाला H को भी आप रिमूव कराओ और यहाँ पर भी आप लगाओ एक दूसरा R ग्रुप, ये ठीक है। तो ये फिर से बन गया हमारा कीटोन। अब ये वाला R ग्रुप जो पहले था R1 और ये जो बाद में आया R2, ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो ऐसे हमारे कार्बोनाइल एटम होते हैं जिनमें एक एंड पर आपका अल्काइल ग्रुप हो और दूसरे एंड पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका एल्डिहाइड कहलाता है, जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। जैसे देखिए ये एक कार्बन हुआ, इसमें डबल बॉन्ड O हुआ, तो बेटा ये पोर्शन जो है स्टूडेंट्स ये बना हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। अब एक साइड पर इस पे R ग्रुप है CH3 और दूसरी साइड पर H ग्रुप है, तो ये कंपाउंड बना हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं कि जो सफिक्स है वो अल होता है। 2 कार्बन है तो ईथ है ना, तो नाम बना इथेनल। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है विच इज मीथेनल। तो मीथेनल के केस में दोनों साइड हाइड्रोजन्स होते हैं, ये एक साइड R और एक साइड H नहीं होते, दोनों साइड हाइड्रोजन्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारा कार्बोनाइल कार्बन होता है लेकिन वो जुड़ा होता है 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ में, ठीक है। कीटोन के पास 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, एक साइड R एक और साइड R, ये एक साइड R एक और साइड R। देखिए जब दोनों R सिमिलर हैं तो नाम बना प्रोपानोन। अब दोनों R अलग अलग है, यहाँ देखिए 2 कार्बन, एक 3 कार्बन एक 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो ब्यूट हुआ है ना। अब आप इस स्ट्रक्चर में अगेन जो नोमेनक्लेचर का रूल है वो फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा 4 कार्बन हुआ तो सेकंड पे कीटोन लगा है ओन, तो नाम बना ब्यूट-2-ओन या फिर 2-ब्यूटानोन। ऐसे ही अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, एक बॉन्ड हमेशा हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है
और दूसरा बॉन्ड हमारा हमेशा पाई बॉन्ड होता है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसे ही जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp2 ऑफ कार्बन एंड sp2 ऑफ ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, है ना। जब मान लीजिए हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ होगा, sp2 में। तो और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी बॉन्डिंग कर चुका है ना। अब बस हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, डाइपोल मोमेंट, है ना। इसी वजह से यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। किस पर, कौन सा, तो ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट्स हमेशा आपका देखिए स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव स्लाइटली या फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है ये हमारे कंपाउंड को पोलर बनाता है, ठीक है। अब जहां पर बॉन्ड एंगल बनता है वो होता है 120 डिग्री का। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड बनाता है कार्बोनाइल ग्रुप का, जो कि इक्वली शेयर्ड नहीं होते हैं। और इक्वली शेयर्ड नहीं होने की वजह से वो एक पुश और पुल का रिपल्शन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम इस स्ट्रक्चर को ठीक से समझें तो ये देखिए ये कंपाउंड का हमारे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करा रहे हो, ठीक है। बॉन्ड टूटा, जैसे ये शेयर्ड बॉन्ड था ये बॉन्ड टूट गया तो एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, एक बॉन्ड बच गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, इस प्रकार से ये स्प्लिटिंग हुई। सिमिलरली अगर अपन इस स्ट्रक्चर में एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हुआ, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यही जो है वो हमारा रिपल्शन करके पुश एंड पुल यानी खींचतान की जो कंडीशन है, स्ट्रेन की जो पुश पुल कंडीशन डेवलप करता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस केस में दूसरा बॉन्ड जो बनता है, पहला तो सिग्मा बनेगा ही, तो जो दूसरा बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। ये आप देखो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये आपका बॉन्डिंग बन गया। अब जो भी हमारा रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन होना है वो आर ग्रुप या एच ग्रुप हम अटैच करेंगे और उसके साथ एच अटैच किया तो एस हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का sp2, तो इस प्रकार से बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब इसमें आता है स्टूडेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल्स, है ना। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, कंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर एसिडिफाइड सॉल्यूशन रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ये देखिए इथाइल अल्कोहल है आपके पास CH3CH2OH और इसके साथ O है। यहाँ पर क्या है K2Cr2O7 और ये H+ आयन हमको कहाँ से मिल रहा है, इस पोर्शन से। तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, है ना। यहाँ से हमारा कंपाउंड जो है वो चेंज होगा। यहाँ से आपने H2 बाहर निकाला तो ये बना H2O। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा है, ये देखिए तो आपको मिला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपको कार्बोनाइल का पोर्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर देखिए और ये H, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ से O मिला, H2O वाटर बाहर आया और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डेफिशिएंट बॉन्ड था वो यहाँ बन गया। तो इस प्रकार से ये कार्बोनाइल मॉइटी मिला और जब कार्बोनाइल मॉइटी मिला तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये एक कीटोन बन गया। कीटोन का नाम हुआ
एसीटोन। जो हमारा रिएक्शन है दैट इज कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करना है। तो एल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं थ्रू द वेपर्स, है ना। वो वेपर्स को हम अल्कोहल के ऊपर पास करते हैं और कॉपर कैटेलिस्ट जो है वो हीट करके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते हैं। तो ये हुआ आपका CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। इसको आप कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ से आया आपके पास CH2, है ना, इसका H2 ये बाहर आ गया। अब देखिए बीच वाले कार्बन की हम बात करें, इधर CH3 लगा है उसको कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर बना हमारे पास H2। अब देखिए जब हमारा सेंटर वाला कार्बन था उसके डबल बॉन्ड खाली हो गए। डबल बॉन्ड खाली हुआ तो ये जो ऑक्सीजन था ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये इस प्रकार से, ऐसा, ये देखिए सेंटर पे कार्बोनाइल, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एक हाइड्रोजन ये और एक ये, इस प्रकार से आपको मिला और ये बन गया आपका H2। अब जो सेंटर वाला कार्बन था हमारा उसके एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा है और एक बॉन्ड उसका फ्री है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर कैसा बना, सेंटर में C डबल बॉन्ड O और इस तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया दैट इज फॉर कीटोन्स। ये था स्टूडेंट्स कुछ प्रिपरेशन मेथड और बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। हम लोग इसमें कुछ रिमेनिंग प्रिपरेशन मेथड्स और करेंगे। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के प्रिपरेशन मेथड्स करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।